पश्चिम बंगाल में हाल ही में बड़े बदलाव हुए हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की। इनमें एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, डॉक्टर सुब्रत गुप्ता। वे अब मुख्यमंत्री के एडवाइजर यानी कि सलाहकार बन गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुब्रत गुप्ता मुख्यमंत्री के सलाहकार होंगे। लेकिन डॉक्टर सुब्रत गुप्ता आखिर हैं कौन, क्यों उनकी नियुक्ति इतनी चर्चा में है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। डॉक्टर सुब्रत गुप्ता का जन्म 31 मई 1965 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे बंगाल के ही रहने वाले हैं। यही वजह है कि उन्हें बंगाल की भाषा, संस्कृति, लोगों की समस्याओं और प्रशासनिक माहौल की गहरी समझ है। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज थे। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में उनकी रुचि थी। उन्होंने इंजीनियरिंग की अच्छी पढ़ाई की। सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया। उसके बाद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एमटेक किया, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में पीएचडी की। डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना आसान नहीं होता, इसमें सालों की मेहनत लगती है। डॉक्टर गुप्ता ने यह मुश्किल काम कर दिखाया। उनकी पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से एमबीए भी किया, यानी वे टेक्निकल एक्सपर्ट तो हैं ही, साथ में मैनेजमेंट के भी जानकार हैं। इस वजह से वे प्रशासन में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आसानी से हैंडल कर पाते हैं। डॉक्टर सुब्रत गुप्ता 1990 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए आईएएस ज्वाइन किया। उनकी उम्र उस समय करीब 25 साल रही होगी। उन्होंने कुल 35 साल से ज्यादा सिविल सेवा में काम किया है और 2025-26 में रिटायर हुए। उनका करियर बहुत समृद्ध रहा। उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर काम किया। शुरुआती दिनों में वे सेरामपुर में सब डिविजनल ऑफिसर रहे। वहां उन्होंने कानून व्यवस्था संभाली और कई छापेमारी भी की। बाद में वे जलपाईगुड़ी और वर्धमान जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर बने। इन जिलों में उन्होंने विकास के काम किए, स्थानीय समस्याओं को सुलझाया और प्रशासन को बेहतर बनाया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो उनकी उपलब्धि माना जाता है, वे कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके समय में देश का पहला अंडरग्राउंड वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की निगरानी में किया गया। यह कोलकाता के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। पानी के नीचे मेट्रो बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन उनकी टीम ने इसे संभाला। उन्होंने वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी के रूप में भी काम किया। केंद्र में वे जूट कमिश्नर रहे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय में सेक्रेटरी भी बने। राज्य में वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट और हार्टिकल्चर जैसे विभागों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रहे। कुल मिलाकर उन्होंने 27 से ज्यादा अलग अलग पद संभाले हैं। वे वामपंथी सरकारों के समय भी काम कर चुके हैं और बाद में तृणमूल कांग्रेस सरकार में भी उनकी छवि ईमानदार, पेशेवर और निष्पक्ष अधिकारी की रही है। राजनीतिक दबाव में भी वे सही काम करते हैं। 2025 के अंत में चुनाव आयोग ने उन्हें स्पेशल रोल ऑब्जर्वर बनाया। उनका काम था 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर करना। मतदाता सूची साफ सुथरी हो, गड़बड़ियां ना रहे। उन्होंने इस काम को अच्छे से किया। बाद में उन्हें चुनाव पर्यवेक्षक की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनाव शांतिपूर्ण हुए, रिकॉर्ड वोटिंग हुई, उनकी मेहनत की तारीफ हुई। टीएमसी सरकार के समय भी उनकी सख्ती से कुछ लोग असहज हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका काम सराहा। यही वजह है कि नई सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया। डॉक्टर सुब्रत गुप्ता का निजी जीवन बहुत प्राइवेट रहा है। सार्वजनिक रूप से उनके परिवार की ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर आईएएस अधिकारी अपने परिवार को मीडिया से दूर रखते हैं। जितनी जानकारी मिली है, वे पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में विस्तृत डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। वे एक साधारण परिवार से आते हैं और अपनी पढ़ाई और नौकरी पर पूरा फोकस रखा है। आईएएस की जॉब में ट्रांसफर ज़्यादा होते हैं, इसलिए परिवार को अकेले रहना पड़ता है। डॉक्टर सुब्रत गुप्ता ने भी इस चुनौती को संभाला। उनके बच्चे अगर हैं तो उन्होंने अच्छी पढ़ाई की होगी, लेकिन कोई खास पब्लिक जानकारी सामने नहीं आई है। वे परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। उनकी सफलता में परिवार का साथ जरूरी रहा होगा।
नई सरकार में वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को प्रशासनिक सुधार, विकास योजनाओं और नीतियों पर सलाह देंगे। यह नियुक्ति नई सरकार के लिए अच्छा कदम मानी जा रही है। डॉक्टर सुब्रत गुप्ता की कहानी सिखाती है कि मेहनत, पढ़ाई और ईमानदारी से कोई भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने देश की सेवा की। अब रिटायरमेंट के बाद भी वे बंगाल के विकास में योगदान दे रहे हैं। फिलहाल उनकी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।